सुप्रभात छात्रगण। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का द्वितीय सत्र का पाठ तीसरे की भाषा सज्जता। आज हम पढ़ने वाले हैं काल। हिंदी में हम 3 काल पढ़ने वाले हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। आज हम 3 काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान काल यानी क्या, तो पहले हम उसकी व्याख्या के बारे में देखेंगे। व्याख्या में लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो, ऐसा बोध होता हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। એટલે કે ક્રિયા જે રૂપમાં થઈ રહી હોય છે અથવા થઈ રહી હો ક્રિયા થઈ રહી છે એનો આપણે જ્યારે બોધ થાય તો જ્ઞાન થાય, તેને વર્તમાન કાળ કહેવાય છે। यानी कि जो क्रिया हो रही हो, होती हो, अभी चालू है और हो रही है, ऐसा हमें बोध होता है यानी कि ज्ञान होता है, तब उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर चलिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला मूल उदाहरण को देख लेते हैं। पहला है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, અમે પણ તારી સાથે ચાલીશું। आज स्कूल में छुट्टी है, आजे शाळाમાં रजा छे। तीसरा है, रमेश बाग में खेलता है, रमेश बगीचाમાં रमी रह्यो छे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही ऐसा बोध कराता है। એટલે કે ઉપરના જે વાક્યો આપેલા છે તેમાં ચાલી રહ્યા છે, રજા છે, રમી રહ્યો છે, એ બધા ક્રિયાઓ થઈ રહી છે એવો બોધ કરાવે છે, જ્ઞાન करावे છે। इसलिए ये तीनों वाक्य है वो हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल के। यानी कि जो क्रिया हो रही है या हो रही हो ऐसा हमें बोध होता हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से हमें वर्तमान काल की जो जानकारी देने वाले हैं उन शब्दों को हमें रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। चलिए सबसे पहले हम उन वाक्यों को देख लेते हैं। पहला है वाक्य, मैंने उसे फूल दिया, मैं एने फूल आप्यो। तो ये क्या हुआ वाक्य, हम कौन सी वाक्य की जानकारी दे रहा है, मैंने उसे फूल दिया। तो ये कौन सा हुआ, वर्तमान काल का। फूल दिया, फूल आप्यो, चलो जो क्रिया है वो हो रही है ऐसा बोध कराता है। फिर दूसरा वाक्य है, मैं बाजार जाता हूँ, हूँ बाजारे जाऊँ छू। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है, चालू, यानी कि ये क्रिया हो रही है, इसका बोध कराता है। तो ये है वर्तमान काल का वाक्य, जाता हूँ। फिर तीसरा वाक्य है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बाળકો मैदाનમાં रमी રહ્યા છે। तो कौन सी क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, मतलब कि खेल रहे हैं। तो ये हुआ वर्तमान काल का। तो हम अंडरलाइन करेंगे, खेल रहे हैं। फिर चौथा वाक्य है, चूहे उछल कूद कर रहे हैं, उंदरो उछल कूद करी રહ્યા હતા। मतलब कि ये भूतकाल का हमें क्रिया हो चुकी है, उसकी जानकारी दे रहा है। तो इसे भूतकाल का वाक्य है, इसलिए हम अंडरलाइन करेंगे नहीं। वह विद्यालय जा रहा है, ते विद्यालय शाळाમાં જઈ રહ્યો છે। तो क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता है। तो ये वाक्य हुआ वर्तमान काल का, मतलब कि जा रहा है। हम प्रयाग जाएंगे, અમે प्रयाग જઈશું। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, मतलब कि ये क्रिया होने का संकेत कर रहा है, हो मतलब कि भविष्य में ये क्रिया होगी। तो ये हुआ भविष्य काल का। फिर हम देखते हैं, देखिए, मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। पहला हमने देख लिया भविष्य काल, सॉरी वर्तमान काल। अब हम देख रहे हैं भूतकाल के वाक्य। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं 4। मीना काले मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, हेमंते पत्र लख्यो। माँ ने दिया जलाया, माए दीपक सળગાવ્યો। गीता ने पानी पिया, गीताए पानी पीधું।
उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। मतलब कि ये क्रिया है वो पूर्ण हो गई है, पहले हो चुकी है। तो उसकी व्याख्या देख लेते हैं भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई, हो रही हो, ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब कि हो गई है, पूरी हो गई है, क्रिया हो रही हो तो वर्तमान काल, पर क्रिया पूर्ण हो गई है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर हमने वाक्य देखे कि मीना कल मुंबई गई थी, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। तो ये क्रिया पूरी हो चुकी है, तो ये भूतकाल के वाक्य है। अब हम नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसका हम अभ्यास करेंगे। देखिए, मीना ने उसे फल दिए, मीनाए तेने फल आप्या। मतलब कि ये क्रिया हो चुकी है, तो ये कौन से वाक्य का हुआ? भूतकाल का। मतलब कि फल दिए। फिर है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी अखबार એટલે છાપું, पिताजी छापू वाँची રહ્યા હતા। मतलब कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है तो पढ़ रहे थे। फिर हम अगले पेज में देखते हैं, गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर गुजरात में छे, ये है। मतलब कि ये क्रिया अभी भी है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। ये चित्र आपको कल दूंगा, आ चित्र हूँ तमने काल आपीश। मतलब कि ये भविष्य की बारे में बात कर रहा है, मतलब कि ये वाक्य भविष्य काल का। चलिए अब हम 5वां वाक्य देखते हैं। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, અહીં ઘણી વાર दुकाळ पड़े छे। सूखा पड़ना मतलब दुकाळ पड़ो। तो ये चालू वर्तमान काल का है, तो हम उसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। फिर है 6ठा वाक्य, हम पहले सूरत में रहते थे, अमे पहला सूरत में रहता हता। मतलब कि क्रिया हो चुकी है, रहते थे, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। ये हुआ भूतकाल का वाक्य। फिर है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग छे, ये क्रिया है, तो मतलब ये है वर्तमान काल का वाक्य। फिर हम देखेंगे अगला वाक्य, अगला काल भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली है, होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया जे रूप में थवानी छे एवं आपने जरा ज्ञान थाय कि भाई आવું भविष्य में थशे, उसे कहते हैं भविष्य काल। तो उसके हम वाक्य के जो उदाहरण है उसे देखते हैं। अब्दुल कल आएगा, अब्दुल काले आवशे। लड़के शाम को खेलेंगे, छोकराओ सांजे रमशे। मीना गुड़िया खरीदेगी, मीना ढींगली खरीदशे। डाकिया डाक लाएगा, टपाली पत्रो लावशे। डाक यानी पत्रों, लाएगा मतलब लावशे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध होता है। એટલે કે ઉપરના જે વાક્યો છે એમાં જે અંડરલાઇન કરેલા શબ્દો છે, આવશે, રમશે, ખરીદશે, લાવશે, એ બધી ક્રિયા થવાની છે, ક્રિયા આવી થશે એવો જ્યારે સંકેત કરાવે તો એને કહેવાય છે ભવિષ્યકાળ। मतलब कि क्रिया के जिस रूप की क्रिया होने वाली है ऐसा हमें बोध कराता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। चलिए अब हमें यहाँ प्रश्न एक दिया गया है, उसमें भविष्यकाल देने वाली जो शब्द है उनको हमें अंडरलाइन करना है, जैसे हमने आगे किया है उस तरह। तो पहला वाक्य है, माली बाग में से फूल चुनेगा। माली बाग माथी फूल वीणशे। मतलब कि अभी क्रिया हुई नहीं है, क्रिया होगी, तो ये भविष्यकाल को सूचित करता है। कौन सा? तो कि चुनेगा। फिर है हम हिंदी सीखते हैं, अमे हिंदी सीखे छीए। तो ये क्रिया हो रही है, तो ये हुआ वर्तमान काल का वाक्य। फिर है
तीसरा वाक्य, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। पिंकल काले वार्ताનું पुस्तक लावशे, मतलब कि ये क्रिया भविष्य की जानकारी करता है। क्या? लाएगी मतलब लाएगी, तो ये हुआ भविष्यकाल का वाक्य। मैं शिक्षक बनूंगा, हूँ शिक्षक बनीश, ये भविष्य की जानकारी देता है कि मैं भविष्य में शिक्षक बनूंगा, तो ये भविष्यकाल हुआ, मतलब कि ये बनूंगा। फिर है कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी। कोमल छठा धोरणनी विद्यार्थिनी हती, मतलब कि ये भूतकाल की जानकारी देता है, तो ये भूतकाल का है वाक्य। फिर छठा वाक्य है अनिल कल पतंग उड़ाएगा। अनिल काले पतंग उड़ावशे, मतलब कि ये भविष्य की जानकारी देता है, उड़ाएगा। मैं बस में जा रहा था, हूँ बस में जई रह्यो हतो, मतलब कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो ये भूतकाल का वाक्य है। फिर हम आगे देखते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया છે એનો ક્રિયાનો સમય અથવા ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અથવા તો ક્રિયા છે હજી અપૂર્ણ હોય એવો જ્યારે બોધ કરાવે તો એમને કાળ કહેવાય છે। काल के प्रमुख 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। मतलब कि कालना 3 प्रकारों છે, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। चलिए अब हम प्रश्न दूसरा देखिए। उसमें हमें जिस काल का है उसका हमें नाम लिखना है, मतलब ये काल का हम यहाँ पर मौखिक रूप से दे रहे हैं। फिर मैं इसकी आपको पीडीएफ भी भेज रही हूँ, इसमें इसके साथ में पीडीएफ भेज रही हूँ। ये जो मैं पीडीएफ भेज रही हूँ वो पाठ तीसरा और चौथी दोनों का साथ में पीडीएफ होगा। तो उसमें आपको ये हमारी जो व्याकरण की बुक है उसमें आपको ये प्रश्न नंबर दूसरा और प्रश्न नंबर तीसरा ये दोनों आपको व्याकरण की बुक में लिखना है। प्रश्न दूसरा और तीसरा ये दोनों आपको व्याकरण की बुक में लिखना है। और पीडीएफ में जो चौथा पाठ है उसका भी आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ, वो भी आपको व्याकरण में लिखना है। ये आपको आपकी जो हिंदी की पक्की बुक है उसमें आपको नहीं लिखना है। चलिए अब हम प्रश्न दूसरे की चर्चा करते हैं। इसमें आपको काल पहचानना है और उस काल का आपको नाम लिखना है। चलिए पहला है रोशनी ने कहानी सुनाई। रोशनी ने कहानी, चलिए पहला प्रश्न है रोशनी ने कहानी सुनाई, मतलब कि ये सुनाई, रोशनीए वार्ता संभळावी, मतलब कि ये पूर्ण क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। तो क्रिया पूर्ण हो चुकी हो तो उस समय कौन सा काल कहेंगे? भूतकाल। तो पहला है वो भूतकाल, सुनाई तो भूतकाल। फिर है दूसरा है हम परसों घूमने जाएंगे, अमे परम दिवसे फरवा जईशु, मतलब कि ये क्रिया को हम बता रहे हैं कि हम जाएंगे, ये क्रिया होने वाली है, तो ये हुआ भविष्यकाल का। फिर है तीसरा पिताजी के जूते खो गए। पिताजी ना जूते मतलब चप्पल, पिताजी ना चप्पल से खोवाई गया, मतलब कि एक प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। तो क्रिया पूर्ण हो चुकी हो तो उस समय कौन सा काल कहेंगे? भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, मैं दादाजी के हूँ दादाजीनी साथे मंदिर जई रह्यो छूं, तो मतलब ये क्रिया हो रही है, तो ये कौन सा हुआ? वर्तमान काल। पांचवा है अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अनीता 7मा धोरण में भणे छे, मतलब ये पढ़ रही है, क्रिया हो रही है, तो वर्तमान काल। छठा है मैं किताबें खरीदूंगा, हूँ किताबों मतलब कि पुस्तकों खरीदीश, मतलब कि ये भविष्य में क्रिया होने वाली है, तो ये हुआ भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, बेटी भणी लखीने दुनिया फरशे, मतलब कि ये क्रिया होने वाली है, तो ये भविष्यकाल हुआ। हरी रहीम से बात कर रहा था, हरी रहीमनी साथे बात करी रह्यो हतो, मतलब ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो ये भूतकाल का वाक्य है। फिर है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मारा पगमा दर्द थई रह्यो हतो,
तो ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो ये भूतकाल का है। चलिए, ये आपको दूसरा प्रश्न है वो आपको अपनी व्याकरण की बुक में लिखना है। फिर है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य का एक एक वाक्य बनाइए। मतलब कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसका आपको एक एक वाक्य बनाना है, एक वर्तमान काल का, एक भूतकाल का और एक भविष्य का। मतलब कि एक शब्द दिया गया है उसका हमें एक वर्तमान काल का, एक भूतकाल का और भविष्य का एक वाक्य है वो बनाना है। पहले हमें उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक खेलना शब्द दिया गया, मतलब कि खेलना क्रिया का हमें एक वर्तमान काल का बनाना है, एक भूतकाल का और एक भविष्य का। चलिए, वर्तमान काल का कैसा बना है कि मैं खेलता हूँ, हूँ रमी रह्यो छू। मैं खेलता था, हूँ रमतो हतो। मैं खेलूँगा, हूँ रमीश। मतलब कि एक वर्तमान काल का हुआ, एक भूतकाल का, एक भविष्य का। उसी प्रकार के हमें शब्द दिए गए हैं पढ़ना, तो उसी प्रकार से हम कैसे बनाएंगे पहला वर्तमान का, तो कि मैं पढ़ता हूँ। भूतकाल का मैं पढ़ता था और भविष्य का मैं पढ़ूंगा। उसी प्रकार से हम उड़ेलना का बनाएंगे, मैं उड़ेलता हूँ, मैं उड़ेलता था, मैं उड़ेलूंगा। फिर तीसरा शब्द है बटोरना, तो उसका भी हम कैसे वाक्य बनाएंगे वर्तमान का, तो कि मैं बटोरता हूँ। भूतकाल का बनाएंगे, मैं बटोरता था। भविष्य में बनाऊंगा, भविष्य में हम बनाएंगे मैं बटोरूंगा। फिर चौथा शब्द है लिखना। लिखने का हम वर्तमान काल कैसे बनाएंगे, तो कि मैं लिखता हूँ। भूतकाल हम कैसे बनाएंगे, मैं लिखता था। भविष्य का बनाएंगे मैं लिखूंगा। फिर पांचवा शब्द है सहलाना, मतलब पंपाड़ू। उदाहरण के अनुसार हम वर्तमान में बनाएंगे मैं सहलाता हूँ। मैं, फिर भूतकाल का बनाएंगे मैं सहलाता था। भविष्य काल में बनाएंगे मैं सहलाऊंगा। सराहना मतलब प्रशंसा करना, तो उसका हम वर्तमान काल कैसे बनाएंगे, मैं सराहता हूँ, मैं सराहता था, मैं सराहूंगा। सराहना मतलब प्रशंसा करना, सराहना का सराहता हूँ मतलब बनाएंगे। पढ़ना यानी लिखना, उड़ेलना यानी बाहर फेंकना, बटोरना यानी इकट्ठा करना, मतलब कि हम कोई चीज़ गिर गई हो और उसे हम साथ में बटोरते हैं। मतलब कि कुछ दाने गिर गए हो और उसे हम एक साथ इकट्ठे करते हैं, उसे बटोरना कहते हैं। लिखना यानी लखूँ, सहलाना यानी पंपारना, सराहना यानी प्रशंसा करना। चलिए, आपको ये दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको व्याकरण की बुक में लिखना है। पाठ जो देश के नाम संदेश है उसमें हमने जो स्वाध्याय में प्रश्न एक और दूसरा है वो तो आपको आपकी पक्की बुक में लिखने के लिए पीडीएफ भेज दी है। अब जो तीसरा प्रश्न है वो आपको पीडीएफ में नहीं मिला होगा, तो ये जो तीसरा और चौथा प्रश्न है वो आपको व्याकरण की बुक में लिखना है। तो चलिए, ये काल पहचानिए। पहला है निम्नलिखित वाक्यों में काल पहचानिए, मतलब ये कौन से काल का है वो आपको पहचानना है। पहला है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हूँ क्रिकेट रमू छू। ये क्रिया हो रही है, तो ये कौन सी क्रिया हुआ, तो मतलब कि ये खेलता हूँ मतलब कि वर्तमान काल, तो ये होगा वर्तमान काल का। दूसरा है मैं कल अंबाजी गया था, हूँ काले अंबाजी गयो हतो। गया था मतलब कि भूतकाल, गया था मतलब कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो उसको भूतकाल का वाक्य कहेंगे। तीसरा है कोई गाना गा रहा है, मतलब कि ये क्रिया हो रही है, गा रहा है, तो ये वर्तमान काल का हुआ। तीसरा है कोई गाना गा रहा है, क्रिया चालू है, मतलब कि ये वर्तमान काल का हुआ। चौथा है आज ठंड ज़्यादा होगी, मतलब कि भविष्य की कल्पना हो रही है कि आज ज़्यादा ठंड होगी, तो ये भविष्य काल हुआ। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं मतलब कि क्रिया है,
मतलब कि कल को नहीं देखना है, हमें क्या रहे, क्रिया चालू है, मतलब कि प्रवास में जा रहे हैं, तो ये वर्तमान काल हुआ। छठवा है, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। परम दिवसे कश्मीर में हिम वर्षा थई, तो ये हुआ भविष्य की क्रिया बता रही है। तो मतलब भविष्य मतलब कि ये सॉरी भूतकाल की, मतलब कि हुई, मतलब भूतकाल। फिर है देखिए चौथा प्रश्न है, काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसके साथ में तीसरे और चौथे की ये पीडीएफ भी भेज रही हूँ। ये पीडीएफ में आपको व्याकरण की जो आपको लिखना है बुक में, ये तीसरा और चौथा प्रश्न चौथे पाठ का, काल परिवर्तन कीजिए। पहला है, मैं बाजार गया, मतलब कि ये भूतकाल का वाक्य है, इसे भविष्य में परिवर्तन करना है। तो भविष्य में हम क्या करेंगे, मैं बाजार गया, मतलब कि ये भविष्य भूतकाल का है, इसे भविष्य में कैसे बदलेंगे, मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा है, मंदिर में पूजा होगी, मतलब कि ये जो भविष्य का वाक्य है उसे भूतकाल में बदलना है। तो क्या करेंगे वो भविष्य भूतकाल में बदल कर, तो कि मंदिर में पूजा हुई। अब तीसरा वाक्य है, शिमला में हिम वर्षा हुई। शिमला में हिम वर्षा हुई, मतलब कि ये भूतकाल का वाक्य है, उसे हम भविष्य में कैसे बदलेंगे, तो कि शिमला में हिम वर्षा होगी, ये भविष्यकाल का वाक्य होगा। चौथा है, मैंने पढ़ाई की, मतलब कि मैं भणी लीधु, मतलब कि क्रिया हो चुकी है, तो वर्तमान काल में क्रिया हो रही हो ऐसा दर्शाना हो तो मैं पढ़ाई करता हूँ, ये वर्तमान काल का होगा। चलिए, आज आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने देखा तीसरे और चौथे पाठ के जो काल है उसमें ये काल है, आपको समझ में आ गए होंगे। इसका स्वाध्याय करना है, मतलब कि आपको अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। और जो मैंने प्रश्न दिए हैं पीडीएफ से भी मैं भेज रही हूँ, वो आपको व्याकरण की बुक में इसको लिखना है। धन्यवाद।